प्रशासन, रेलवे प्रशासन, रेलवे प्रशासन, हमारी मांगे, हमारी मांगे, रेलवे प्रशासन, रेलवे प्रशासन, हाय हाय हमारी मांगे पूरी करो। महाधरना प्रदर्शन, आरक्षण लागू नहीं किया गया है, कलर ब्लाइंडनेस, इतना सारा मुद्दा है, इतना सारा। आइए हम जानते हैं जंतर मंतर पर युवा देश का भविष्य होते हैं, और आज युवा अगर खड़ा हुआ है जंतर मंतर पे तो क्यों खड़ा हुआ है, क्यों परेशान है, क्या रेलवे ने कर दिया है ऐसा कि इनको जंतर मंतर का रुख करना पड़ गया। ये सैकड़ों की संख्या में आए हुए हैं और कह रहे हैं कि हजारों लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। मैं बता दूं 4 साल 5 साल इंतजार करने के बाद, सब कुछ क्वालिफाई करने के बाद जब बात आती है नौकरी लेने की तो उनको दिखा दिया जाता है नियम कानून का पैमाना, और नियम कानून की आड़ में उल्टे सीधे नियम बनाकर किस तरीके से उनको उनके अधिकार से बेदखल कर दिया जाता है। सारी वानगी भर है, ये सब लोग उसी का भुक्तभोगी हैं, उसी परेशानी से आए हैं। पहले तो समझ लेते हैं ये लोग हैं कौन। सर क्या नाम है आपका और आप कौन हो? सर मेरा नाम विकास सिंह है। RRC 1 2019 रेलवे ग्रुप डी के हम लोग सारे अभ्यर्थी हैं जो 2019 में आई थी। सर हम लोग की समस्या ये है सर कि रेलवे में बहुत सारे चरण होते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहले रिटेन हुआ था, वो हम लोग सारे क्वालिफाइड हैं। उसके बाद रनिंग हुआ था, उसमें भी हम लोग सारे क्वालिफाइड हैं। उसके बाद सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद लास्ट में मेडिकल होता है। ये चारों प्रक्रिया में हम लोग सारे क्वालिफाइड हैं। मतलब आप लोगों को रेलवे ने नौकरी के लिए RRC बोल रहे हैं आप? RRC सर ये जो है ये ऑल ओवर इंडिया का पोस्ट होता है, लेकिन रेलवे इसको अलग अलग RRC में स्टेट वाइज बांट के रखी है। अच्छा। तो मेन हम लोग का सर रेल भवन है जो कंट्रोल करती है, लेकिन कोई RRC दिल्ली से है, कोई RRC पटना से है, कोई RRC NFR गुवाहाटी से है, तो डिफरेंट स्टेट से सर आज लड़के आए हुए हैं। अच्छा, पूरे देश से आए हुए हैं। तो असली प्रॉब्लम ये है कि आप सब ने 2019 में जैसा आप बता रहे हो सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जी। अब आपको अब क्या दिक्कत आ रही है जॉब में? समस्या ये है कि सर जिस समय हम लोग को अब लास्ट मोमेंट में जब हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर आना था सर, उस समय हम लोगों को सारे लड़के को जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़ा सा लो था उन लोगों को बाहर कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया कि सर हम लोग ये ग्रुप डी में बहुत सारे पोस्ट होते हैं, सभी पोस्टों के लिए अलग अलग मेडिकल होती है। सबसे हाईएस्ट मेडिकल A2 होता है, उसके बाद B1 होता है। ये दोनों अच्छा मेडिकल माने जाते हैं। इससे जो लो मेडिकल होता है, जिसको मान लीजिए थोड़ी किसी को हकलाता है, किसी को फ्लैट फुट है, किसी का आंख में कुछ सर्जरी हुआ है, किसी को कलर ब्लाइंडनेस है, उन लोगों के लिए B2 और C1 का लिए बना हुआ है। अच्छा। और ऐसा नहीं है कि सर B2 और C1 के लिए पोस्ट नहीं था, B2 C1 के भी अच्छा खासा पोस्ट था, लेकिन समस्या ये हो गई सर रेलवे में अभी ऐसा कोई रूल नहीं है कि B2 C1 वाले पोस्ट में B2 C1 वाले को पहले प्रधानता दी जाएगी। इसके कारण ये हो गया सर जो लड़का हम लोग से अच्छा मार्क्स लाया है, जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड हम लोग से बेटर है, लेकिन उन लोगों को भी पता है कि B2 और C1 का काम थोड़ा A2 मेन लाइन का काम होता है सर। A2 और जो हायर मेडिकल होता है वो मेन लाइन का काम होता है, और लो मेडिकल को थोड़ा आउट मेन लाइन से थोड़ा हट के काम, क्योंकि वो लोग थोड़ा शरीर से थोड़ा वीक होते हैं, तो इसलिए। लेकिन उन लोगों को भी वो पोस्ट दे दिया गया क्योंकि उनका चॉइस B2 C1 वाला पोस्ट था। तो रेलवे बोलती है कि अगर वो लड़का मार्क्स तुमसे अच्छा लाया है, तुमसे मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा है, उसका चॉइस भी अगर वो है, तो मैं उसको क्यों ना दूं। अच्छी बात है सर, आप उसको दीजिए सर, लेकिन हम लोग का क्या, हम लोग किस स्टेज में फेल हैं सर, आप बताइए ना। रिटेन में हम लोग मेरिट लिस्ट में आए हुए हैं, दौड़ में हम लोग सर विदिन सेकंड 4 मिनट 15 सेकंड का दिया था, हम उसमें आ गए हैं। डॉक्यूमेंट में सर कोई प्रॉब्लम है, हम लोग को रिजेक्ट कर दीजिए। इवन मेडिकल में जो B2 C1 है वो अगर नोटिफिकेशन में नहीं होता तो हम लोग आज आंदोलन करने नहीं आते। B2 C1 का लिए भी पोस्ट था। ठीक, मोटी बात मैं बता दूं, ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये कहना ये चाह रहे हैं, ऐसे समझिए कि एक बच्चे को ज़्यादा नंबर आ रहे हैं और एक बच्चे को कम नंबर आ रहे हैं, लेकिन 2 कैटेगरी हैं। जैसे आप पुलिस की कैटेगरी ले लीजिए, सब इंस्पेक्टर ले लीजिए और हवलदार ले लीजिए। तो हवलदार के लिए इन सब ने क्वालिफाई कर लिया, सब इंस्पेक्टर के लिए किसी और ने क्वालिफाई कर लिया। लेकिन अगर अब क्या हो रहा है कि जो सब इंस्पेक्टर वाला यानी जो हायर रैंक वाला था वो अब हवलदार की उसका कुछ वहाँ पे अनफिट हुआ मेडिकली, तो उसने आके इनकी जगह ग्रेप कर ली। भाई ये कहाँ जाएंगे? कहने का मतलब ये है कि इनको भी भर्ती किया गया था सभी नियम कायदे से कानून से, लेकिन इनको हटाकर ऊपर से लाए हुए, क्योंकि ऊपर उनको अकोमोडेट नहीं कर सकते, ऊपर वाली पोस्ट पे उनको नहीं दिया जा सकता, इसलिए इनकी पोस्ट छीनकर उनको दी जा रही। भाई उनके लिए कुछ नया बनाओ,
उनके लिए कुछ नया एडजस्टमेंट करो। लेकिन पोस्ट है उनके लिए, A2 A3 और B1 के लिए पोस्ट है, ठीक है, बहुत ज्यादा। आपकी पोस्ट मतलब और कोई खा रहा है? हाँ, हमारे पोस्ट A2 A1। ये तो वही बात हो गई सर, IAS ऑफिसर चपरासी की पोस्ट खा जाए। एक मिनट सर, समस्या तब होती जब 100 सीट है, एक मिनट, जब 100 सीट है और 150 लड़कों को बुलाता, तब तो पता था कि 50 को तो बाहर जाना ही। हाँ। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि सर रेलवे ने मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो लास्ट स्टेज होता है उसके लिए उतने ही लड़कों को बुलाया। तो वैसे हो गया जैसे किसी पात में किसी को 100 लोगों को बैठा दिया, खाना लगा दिया 100 लोगों को, अचानक ऊपर से टपके 50 लोग और 50 के उठ के अब तुम भूखे जाओ, ये वाला हो रहा है। जितनी सीट थी सर, जितनी यही हो रहा है। ऐसा हुआ जब वैकेंसी 13,153 थी तो एक रेशियो 1 में इन्होंने बुलाया, 12,900 कुछ बंदों को बुलाया, तो सीट सबको मिलनी चाहिए थी। अब मेडिकल स्टैंडर्ड B2 C1 वाले इनकी घट गई तो दिक्कत हो गई, लेकिन A2 मेडिकल स्टैंडर्ड होने के बाद भी हमें पोस्ट नहीं मिला। कुछ बंदों का ऐसी भी प्रॉब्लम है, कुछ बंदों की A3 होने के बाद भी नहीं मिला, कुछ बंदों तो आपकी गलती क्या है, मैं यही तो पूछना चाहता हूँ। किसी और की गलती हमारी गलती नहीं है। रेलवे मनमानी कर रहा है सर, हम लोग सब पास होने के बावजूद हम लोग को पोस्ट नहीं मिल रहा है सर। देखिए पास होने के बाद, हाँ हाँ, जैसे देखिए जब वैकेंसी आई थी उस समय B2 C1 का ज़्यादा पोस्ट था, लेकिन जब हम लोग का रिटेन हो गया, जब हम लोग का PT हो गया, जब हम लोग को DB मेडिकल सब कुछ कंडक्ट कर दिया, जब पैनल जारी करने का बारी आया तो रेलवे ने क्या नया तमाचा खेल दिया कि B2 C1 का पोस्ट कम करके और ट्रैकमैन का A2 B1 मेडिकल वाले का पोस्ट बढ़ा दिया। इसके वजह से हम लोग B2 C1 सब हो गए बाहर। इसमें हम लोग का अगर B2 C1 शुरू से पोस्ट वही वाली बात कह रहे हैं जैसे पार्टियों में होता है ना, अगर मोटी भाषा में बताऊं, पैरासूट कैंडिडेट, ऊपर से उतरे हुए लोग। अब ये जो कार्यकर्ता है, समझ लो किसी पार्टी का, अगर ये तो काम कर रहे हैं लगातार, इनको टिकट मिलना था या इनको नौकरी मिलनी थी और आ गया ऊपर से भंवरे ने खिलाया, फूल को ले गया राजकुमार। ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा हो रहा है? हाँ सर, हाँ, ऐसा हो रहा है? हाँ, ऐसा हो रहा है। मतलब आपको बुलाया, आपने सब कुछ किया और सब कुछ करने के बाद, आप सब कुछ करने के बाद फिर दिक्कत। हेलो सर, ये बात है कि 2019 में जब वैकेंसी आई थी 2019 में, तो हमें पता था कि भाई सारी चीज़ें है, कलर ब्लाइंडनेस का मैटर है, तो उस समय दिल्ली जोन में 2500 के करीब वैकेंसी थी, 2400-2500। लेकिन जब सब कुछ क्वालिफाई हो जाता है, मेडिकल रिटर्न वेटर सब हो जाता है, उसके बाद ही लास्ट टाइम पर ये कहते हैं कि जैसे रिजल्ट देना होता है ना, जैसे चीटिंग करते, फ्रॉड करते, वो काम करा 1 घंटे पहले नोटिस देते हैं कि आपकी 2500 वैकेंसी थी, 500 हो गई है, उधर से रिजल्ट पकड़ो। तो ये चीटिंग है, एक जैसे खेल करते हैं बच्चों के साथ, वो वाला काम करा गया है। खेल कर रहे हैं बच्चों के साथ, ना खाता ना भाई, जो रेलवे कहे वही सही। जब चाहे वैकेंसीज घटा दे, जब चाहे वैकेंसीज कम कर दे। मतलब कहने का मतलब है 2000 बच्चे बुला लिए, सब कुछ कर लिया और अचानक कह दिया कि अब 2000 तो है नहीं, अब तो 1000 लोगों को एकोमोडेट करेंगे। इस तरह की बात हो रही है क्या? जी सर 1:1 में जब मेडिकल में बुलाया गया था तो सर हमें बस नौकरी चाहिए। अब जब हमें पूरा, जब सब कुछ लड़का फाइनल कर, जितने स्टूडेंट हैं अपना यानी RRC के, जितने हर एक बोर्ड अलग अलग बोर्ड से हैं, सब ने बोर्डों में 1:1 में बुलाया गया था। अब सर फाइनल में ज्वाइनिंग के समय उन्होंने कह दिया कि पैनल में ये खाली नहीं है, पोस्टें हमारी कोई अदर ले गया, तो ये कैसे हो सकता है? मतलब न्योत दिया, खाने पे बुला लिया और अब कह रहे हैं कुछ लोग एक्स्ट्रा आ गए हैं, वो खाना खाएंगे। 1 के अनुपात में बुलाया था और हम जैसे कुछ भाई ऐसे भी हैं जो A2 मेडिकल लेके बैठे हैं और मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं। A2 मेडिकल लेके बैठे हैं, ये भाई हैं, हम सब यहाँ के A2 मेडिकल है, हमारा बिल्कुल फिट है, हमें भी नौकरी नहीं दी जा रही, अपनी मेरिट में भी हम। क्या लगता है, क्या कुछ रिश्वत वगैरह है, इस तरह का भी चक्कर चल रहा है भ्रष्टाचार का? कि जब यस सर ऐसा ही बात है। लिस्ट जारी करी है, सब जोनों ने लिस्ट जारी करी है अपनी, इन्होंने एक केवल स्टेटस जारी किया है। सब जोनों ने इतनी पावर है कि जब चाहे नौकरियां घटा दें, बढ़ा दें। हो सकता है जी, जब देखो लिस्ट जब जारी हुई, टारगेट करके B2 और C1 वाले को सिर्फ टारगेट किया गया है। ये सब जैसे कलर सेटिंग भी चल रही है। सेटिंग तो बहुत सारे चल रहे हैं। कैसी सेटिंग है? पैसा किसको नहीं चाहिए? मंत्रालय सब पैसा लेके सीट बेच रहा है, हमारा सीट दूसरे और के दे रहा है। ठीक है, हमारे 4 साल में सर वैकेंसी बढ़नी चाहिए, न कि घटनी चाहिए सर। 4 साल से कोई वैकेंसी नहीं दी। मोदी जी तो कह रहे हैं कि वैकेंसी बढ़ रही है। मेरा कहने का मतलब है सर कि 4 साल में रेलवे के अंदर सीटें बढ़नी चाहिए। 4 साल के अंदर कोई रिक्रूटमेंट आया नहीं तो फिर सीटें कम कैसे हो गई? और वो भी स्पेशल B2 C1 का कैसे कम हो रहा है? गजब तमाशा है, गजब तमाशा है। क्या चक्कर है ये? हमारा विकलांगों का है, जयपुर से ही RRC रेलवे गए, हमारी 90 सीटें थी,
तो 90 को ही पास किया था। अब मेडिकल डॉक्यूमेंट सब होने के बाद में 51 को बाहर कर दिया और बोले सीट नहीं है आपकी। उपलब्ध है 90 सीटें हैं, जिनमें से 39 सीटें बुक हुई हैं, फिर भी हमको सीट नहीं दी जा रही। हमारी कैटेगरी को इतना बांटा जा रहा है कि हमारे मतलब 1 लाख वाले को सीट दी जा रही है। बस 21 कैटेगरी बढ़ती है LT कैटेगरी में, तो उसमें से मतलब सबको बाहर कर दिया। 39 ही सीट बुक करी, हमारी तो सीट खाली हो तो ये भी हमें सीट नहीं दी जा रही। देखिए क्या है, ना रिजर्वेशन देखा जा रहा, ना विकलांगों के लिए देखा जा रहा, ना कुछ देखा जा रहा, सब जीरो कर दिया गया है और बंदर बाट चल रहा है। जो चाहे जैसे चाहे नियम बना लें, जैसे चाहे जिसको सेट कर लें। पूरी तरीके से कह रहे हैं कि घालमेल है, और इस जब घालमेल होता है, जब सिस्टम इतना विकृत हो जाता है या इतना कहते हैं कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तभी चलता है करप्शन। करप्शन का बढ़ावा कब आता है? जब 50 लोग आए हैं और 10 लोगों को आप निकाल दोगे, 20 लोगों को निकाल दोगे, तो फिर वो कहेंगे कुछ ले लो जी और हमें भी एडजस्ट करो। तो ये करप्शन वहीं से पनपता है जब इनको ज्यादा अधिकार मिल जाते हैं अधिकारियों को। क्या कहो सर? आंदोलन, पहले बात तो पेपर जो है आंदोलन करने के बाद ही पेपर हुआ। इसके बाद उसके पेट के लिए भी हर एक चीज़ में सर आंदोलन, ट्विटर में कंप्लेन यानी कैंपेन चलाया गया। अब इसके लिए अब ज्वाइनिंग के लिए भी ये करना पड़ रहा है आंदोलन। बताइए, बड़ी दुख की बात है इस देश के अंदर। सर यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 और A3 और B1 है, जिनकी पोस्ट इन्होंने लास्ट में बढ़ा दी है। अब मेडिकल स्टैंडर्ड A2, A3, B1 होने के बावजूद, मेरिट क्वालिफाई करने के बावजूद, मेरिट से पॉइंट 0.5, 0.2, 0.8 ये ज़्यादा होने के बाद भी सीट नहीं दी गई है। B2, C1 वालों को तो उन्होंने पोस्ट ही खत्म कर दी, जिनके कारण उन्हें आउट होना पड़ा। बट हम लोगों का जिनका मेडिकल फिट है, हायर मेडिकल में आते हैं और कटअप भी पूरे अच्छे तरीके से क्वालिफाई है, फिर भी हम लोगों को सीट क्यों नहीं दी गई है? ये मतलब सारे हम लोगों का सारा का इशू यही है। मोटी बात ये समझिए कि किसी भी तरीके से इनका हक मारा जाए। मोटी बात समझिए कि किसी भी तरह से करप्शन को बढ़ावा दिया जाए। ये जो बच्चे हैं ये 1/1 रेशियो से आए हुए थे। 100 जगह थी तो 100 ही बच्चे आए थे। अचानक से कुछ ऐसा नियम बनाया कि वैकेंसी हो गई कम। अब बचेगी मारामारी। अब जो सेटिंग कर लेगा उसका काम हो जाएगा, जो नहीं करेगा वो ऐसे ही आंदोलन करते हुए सड़क पे चिल्लाता रहेगा। देश की बानगी देखिए कि भ्रष्टाचार के लिए नए नए तरीके इजाद हो जाते हैं। और रेलवे की बात करें तो इस तरह के नियम, उल्टे सीधे नियम बनाकर अधिकारियों को अकूत पावर दे दी जाती है। मोदी जी, रेल मंत्री जो भी देख रहे हो वीडियो को देखें और इन बच्चों को एकोमोडेट करें, क्योंकि ये इस देश का भविष्य हैं। अपनी मेहनत से आए हैं, 4-5 साल हो गए। अगर ऐसा ही रहा तो मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव के अंदर बेरोजगारों की फैज, बेरोजगारों की फौज पूरी तरीके से उलट पुलट करने के मादा रखती है। आपको क्या लगता है कि इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए? अगर इनको अधिकार मिलना चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जनता हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। B2, C1 की पोस्ट मिलनी चाहिए। हमारी मांगे। सरकार ने रोजगार नहीं देने की कसम खाली है, जिसे उसे बदलना होगा और सभी को सीट अलॉट करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार देखते रहिए मिनी संसद। जय हिंद, जय भारत।